एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। सो दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है गाइस। सो आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है व्हाट बिहेवियर पैटर्न यू आर रिपीटेड विच नीड्स टू स्टॉप। यानी कि वो कौन सा बिहेवियर पैटर्न है आपका जिसको आप रिपीट किए जा रहे हो एंड उसको स्टॉप करने की जरूरत है। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है करंट का, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, अगर आप अपने रिपीटेड पैटर्न को हम चेंज कर लें जो हम डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे रेगुलर बेसिस पे हम रिपीट किए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स उससे हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप लोग लूप में हो, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है आपको एंड जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने बिहेवियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आज की रीडिंग में मैं वही यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि कौन सा वो आपका बिहेवियर पैटर्न है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर उसको स्टॉप करने की ज़रूरत। ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करता है आपको वो चूज कर लेना है। टाइम स्पैम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एज यूजुअल, तो आपको जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। So, जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हो। ऐसा रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन सा बिहेवियर पैटर्न है जो आप रिपीट किए जा रहे हो एंड जिसे स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि उसके कारण आप जो है पढ़ नहीं पा रहे हो। कौन सी गलती है जो आप बार बार दोहराए जा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको स्टॉप करना चाहिए अभी ताकि आप आगे मूव ऑन हो सको अपनी लाइफ में, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको आप बार बार रिपीट किए जा रहे हो, वो ये है कि आप लूप में फंसे हुए हो एंड आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे एक लूप दिखाई दे रहा है मुझे कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप सोचते हो ओके, आप ये एक्शन लोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करोगे, आपके ड्रीम्स हैं बहुत सारे, आप एम्बिशियस पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन हो अपने गोल्स को लेकर, बट एक्शन की यहाँ पर कमी है। सो लेक ऑफ एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग एक्शन नहीं ले पाते हो एंड समटाइम्स जब आप एक्शन लेते हो तो आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हो जो एंड हो चुकी हैं बुरी तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और अगर आपने कोई पास्ट में कोई आपने बिजनेस खोला था, स्टार्टअप अगर आपने खोला था और वो बहुत अच्छा नहीं चला, किसी कारण से वो आपका स्टॉप हो गया, उसको आपको बंद करना पड़ा किसी भी रीज़न से, आप उस चीज़ के बारे में सोच के आप करंटली अपने वर्तमान में आप एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि आप पास्ट के पेन को आप भुला नहीं पा रहे हो, पास्ट के फेलियर को आप भुला नहीं पा रहे हो, या फिर फेलियर का डर जो आपके अंदर बैठ चुका है आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो अपने अंदर से। तो जब आप एक्शन लेने के बारे में सोचते हो आप फिर से उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था एंड उसके बाद फिर आप अपना उसमें आ जाते हो सम काइंड ऑफ लाइक ईगो में, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आप फेल नहीं होना चाहते। आपको डर लगता है फेल होने से, आपको डर लगता है चीज़ों के एंड होने से, आपको डर लगता है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वापस जाने से जो शायद आप फेस कर चुके हो इन द पास्ट। सो आप इसके कारण आप ईगो में आके चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते हो, या फिर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग सही समय का वेट कर रहे हो कि कोई सही समय आएगा जब आप चीज़ें स्टार्ट करोगे, जब आपके फेल होने के चांसेस या फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फेल होने के बहुत ज़्यादा घट जाएंगे उस टाइम पे, तब आप लोग जो है एक्शन लोगे। सो आप कैलकुलेट कर रहे हो चीज़ों को क्योंकि आप एक फूल की तरह एक्शन नहीं लेना चाहते, आप एक इनमेच्योर इंसान की तरह एक्शन नहीं लेना चाहते जिसका कि आपको बाद में पछतावा हो क्योंकि आप प्रीवियसली ऐसा कर चुके हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड जो रिपीटेड साइकिल आपकी मुझे दिखाई दे रही है वो है स्टकनेस। आप एक ही जगह पे स्टक हो, आप एक जगह से निकल ही नहीं पा रहे हो, लाइक 9 10 0 9 10 0। सो 9 नंबर इज अबाउट एक्शन, लेकिन एक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिर्फ मेंटल स्ट्रगल कर रहे हो, दिमाग में आपके बहुत कुछ है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, काइंड ऑफ लाइक बिसफुल थिंकिंग कि आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, दिमाग में प्लान बनाए जा रहे हो, बट फिजिकल वर्ल्ड में उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है।
फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कुछ कर रहे हो। एंड देन आता है नंबर 10। नंबर 10 इज़ अबाउट एंडिंग। यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है चीज़ों की, जिसको आप बार-बार रिपीट किए जा रहे हो अपने माइंड में, एंड उसको सोच-सोच के आप जो है और परेशान हुए जा रहे हो। समटाइम्स आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एम्बिशंस के कारण, आपके फेलियर के कारण, या फिर जो फ़ियर है आपका अबाउट फेलियर, उसके कारण आप सो नहीं पाते हो रातों में, आपकी नींद जो है चली जाती है, आपको नींद नहीं आती है, आप टेंशन लेते हो, आप ओवरथिंकिंग करते हो, एंड आप सोचते हो पता नहीं आप कभी वो बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, जो आपने सोचा है वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के लिए। बट ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, एंड आप फिर एक्शन नहीं ले, आप सोचते हो कि यस आप एक्शन लोगे, फलाने दिन से आप एक्शन लोगे, एक आप रूटीन भी आप तैयार कर लेते हो आपके माइंड में। मुझे पेपर पे नहीं दिखाई दे रहा कि आप पेपर पे लिखते हो, नो, आप माइंड में अपनी रूटीन तैयार कर लेते हो और बाद में आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको क्या चाहिए? आपको एक सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट की मुझे कमी दिखाई दे रही है। आप सेल्फ मोटिवेट होते हो, बट जितनी जल्दी आप सेल्फ मोटिवेट होते हो उतनी ही जल्दी आपका मोटिवेशन फुस भी हो जाता है। ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए, या तो आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपको पुश कर सके इस वे में, एंड आपको एक तरीके से धक्का देता रहे कि हाँ, कर सकते हो, आपके ऊपर फेथ दिखाता रहे, येस यू कैन डू इट, लाइक चीयर लीडर टाइप, या फिर एक ऐसा पार्टनर जो आपको हाथ पकड़ के ले जाए कि चल मैं हूँ ना, काइंड ऑफ। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत मिस करते हो, ग्रुप नंबर 1। ये मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं अबाउट योर बैक पेन, एंड माइग्रेन की समस्या हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए बैक पेन यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद आपकी हाथ में कभी-कभी दर्द रहता है, बाजू में। कभी-कभी रेगुलरली नहीं, लाइक कभी-कभी दर्द रहता है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आई गेस येस, आप लोगों को जो शायद जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि आप रोते हो, ठीक है? तो जब आप रोते हो आपको जुकाम हो जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हुआ एंड हुआ है, ओके? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट येस, आपको इस पैटर्न को, आपके इस बिहेवियर पैटर्न को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। क्या? एक तो आप फेलियर से डरो मत। एक्शन लो। जो आपने सोचा है अपने दिमाग में, जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने सपने देखे हैं अपने लिए, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो गाइस। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत एम्बिशियस हो, एंड आपके अंदर बहुत टैलेंट है कि आप आगे एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बहुत अच्छे एंड बहुत बड़े लेवल पे आप बन सकते हो। अगर आप लोग जो है कोई संस्था आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, कोई सोसाइटी के लिए आप कुछ काम करना चाहते हो, डेफ़िनेटली आप वो भी कर सकते हो। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप ये सोचो कि आपको एक टीम की ज़रूरत है, ऑफ़ कोर्स टीम की ज़रूरत है, लेकिन आप एक्शन लोगे तो टीम भी मिल जाएगी, है ना? चलना अकेला ही पड़ता है पहले, कारवां धीरे-धीरे बनता जाता है देखकर। सो उस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप शायद मनी को लेके वरीड हो। आप जो स्टार्ट करना चाहते हो, पॉसिबल ही हो सकता है उस चीज़ को लेकर आपके पास पैसा ना हो उतना। पैसा एक कहीं न कहीं इस चीज़ में रोड़ा बन रहा है। तो देखिए, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये सिचुएशन तो वैसे भी इम्प्रूव होने वाली नहीं है। ये जो कंटिन्यूअसली जो बनी हुई है वो बनी रहेगी। अगर आप एक्शन लोगे एटलीस्ट धीरे-धीरे करके जो है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएँगी। अगर अबाउट मनी है तो वो भी आपकी सॉल्व होती जाएगी। अगर सपोर्ट के कारण नहीं कर रहे हो आप तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगा। धीरे-धीरे ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, राइट? बट आपको बढ़ना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहो कोई और आके आपके सपने पूरे करेगा, नो, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। आपके सपने आपको पूरे करने हैं, एक्शन आपको लेना है, बाद में लोग आपसे जुड़ेंगे आगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है फेलियर से, आपको डरना नहीं है अगर आपने पास्ट में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, फेलियर को, हार्ट ब्रेक को, एंड एक तरीके से मुझे लग रहा है जैसे अगर थोड़ी बहुत जिल्लत को, ठीक है? अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह ने, अगर आपके घर वालों ने, अगर आपके ऊपर फेथ कुछ दिखाया था और आपके लिए कुछ किया था, आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, आपने वादे बहुत बड़े-बड़े कर दिए थे, आप वो नहीं पूरा कर पाए, सम काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो एक शर्मिंदगी मुझे दिखाई दे रही है, बट अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, अपने आप को माफ़ कर पाओगे, देखो समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता किसी का। हम सभी जो है समय के द्वारा रूल होते हैं। अपने हिसाब से हम बहुत कुछ चाहते हैं, अपने हिसाब से हम बहुत कुछ चाहिए हमें जीवन में, लेकिन वो हर चीज़ जो है समय के अनुसार ही मिलती है। तो उस समय आपका समय नहीं था, उस समय के कारण आपको कुछ लेसन्स मिलने थे, तो उन लेसन्स को सीखो कि उस जो फेलियर था अगर आप लोगों ने फेस किया है, उससे आपने क्या सीखा? कहाँ गलती हुई थी? उन चीज़ों को नोट डाउन करो, बैठो, राइट करो उन चीज़ों को, एंड फिर एक अच्छी
प्लानिंग करो कि ताकि आप वो चीज़ें जो थी वो फिर से आप रिपीट ना करो। ताकि आपके जो है फेलियर होने के चांसेस आपके कम से कम हो जाएँ, ठीक है? फिर आप एक्शन लो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि सही समय कब आएगा, गाइस 2023 आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, तकरीबन 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सही समय है। सो 2023 में आप लोगों को डेफ़िनेटली एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों की अगर शनि की महादशा चल रही थी अभी 7.5 या फिर ढैया चल रही थी, अगर आप लोग स्कॉर्पियो राशि से थे, अगर आप लोग जो है धनु राशि से थे, मकर से थे और कुंभ से थे, एंड अगर आप लोग कर्क राशि से थे, सिंह राशि से थे, तो आप लोगों की अगर शनि की ढैया चल रही थी तो वो समाप्त होने वाली है आप में से कुछ लोगों की, स्पेशली धनु राशि की। तो 2023 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? सो उस चीज़ पे फ़ोकस करो कि 2023 पे फ़ोकस करो, आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होने वाली है। एंजल्स जो बोल रही हैं आपकी ज़िंदगी में जो है एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है, बट आपको क्या करना है, आपको एक्शन खुद ही लेना होगा। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों ने शायद प्रीवियसली कुछ काम कर रखा है जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिला है अभी, ठीक है? तो अगर आपने प्रीवियसली कोई काम कर रखा है, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रखे हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है अगर, एंड अगर आपने प्रीवियसली कुछ काम करके रखा है, कोई स्किल सीख के रखी है, आपने उसमें कुछ एफर्ट्स भी लगाए हैं बट उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है, तो वो आपको नियर फ्यूचर मिलने वाला है। किसी भी तरीके से अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका भी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट या फिर आउटकम आपको मिल सकता है इन द फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत लंबे समय से आप एक लूप में फंसे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी काइंड ऑफ स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शुरुआत करते हो फिर वहीं में आ जाते हो, फिर आप शुरुआत करो तो फिर वहीं आ जाते हो, तो स्टेप अप नहीं हो पा रहे हो आप। लूप में जो है आप लोग राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, तो ऑफ कोर्स सक्सेस आपकी आगे है, आपको बहुत सारे सपोर्टर्स भी मिलेंगे आपके, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, हेल्पफुल पीपल भी आपसे मिलने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। 2023, 2024, 2025 ये 3 साल आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सो वेस्ट मत करना गाइस, ओके? वेस्ट मत करना। तैयारी कर लो अभी से, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो, एक ग्राफ बना लो अपना, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो एंड बस लग जाओ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो निकलो इस लूप से ताकि आप लोग जो है एक सक्सेस क्रिएट कर सको अपने लिए, एक रीमा क्रिएट कर सको अपने लिए, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हो। अगर आप फेम पाना चाहते हो तो आप में से कुछ लोगों के लिए फेम भी आपके नसीब में है कि आपको फेम मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स हों, अगर लोग आपको एज़ सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर के तौर पे देखें, ऑफ कोर्स ये भी आपके नसीब में है। बट याद रखिए ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा बड़े हमारे सपने होते हैं, उतनी ज़्यादा हमको मेहनत भी करनी होती है, राइट? तो मेहनत कीजिए, फेलियर से मत डरिए, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सिर्फ़ दिमाग में नहीं, फिज़िकल वर्ल्ड में मेहनत कीजिए। ओके? सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा ही क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा वो बिहेवियर पैटर्न है जिसको आप रिपीट करे जा रहे हो एंड जिसको स्टॉप करने की जरूरत है। वो कौन सा आपका व्यवहार है, कौन सी वो गलती है जिसको आप रिपीटेड मोड में जो है प्ले 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 किए जा रहे हो, ठीक है? सो उसको स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो जब हम अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज कर लेते हैं तो हमारा फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा आपका बिहेवियर पैटर्न है जो चेंज करने की ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, इस पाइल में मुझे ना 2 डिफरेंट एनर्जी आ रही हैं, तो जो एनर्जी आपसे मैच हो उस चीज़ को रखिएगा। पहली एनर्जी, आप में से ज़्यादातर लोग जो है पॉसिबली लाइक 40% लोग, 40 टू 45% लोग, आप लोग अपने घर की ज़िम्मेदारियों से, अपनी ज़िम्मेदारियों से आप लोग भाग रहे हो। एंड आप लोग सेल्फ फोकस हो, काइंड ऑफ लाइक सेल्फिश थोड़ी-सी वाइब्स मुझे आ रही हैं इस पाइल में। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए। एंड अदर जो सिनेरियो है वो ये है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को झोंक रखा है। तो एक सिनेरियो तो है जिसमें कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, एंड दूसरा सिनेरियो है कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उसमें अपने आप को झोंक रखा है।
कि आपके पास अपने लिए भी वक़्त नहीं है, आपके पास जो है अपनी खुद की सेल्फ केयर के लिए भी वक़्त नहीं है, आपके पास अपने खुद के बारे में सोचने के लिए भी वक़्त नहीं है। एक इंसान ऐसा है इस पाइल में और एक इंसान वैसा है इस पाइल में, कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को बस अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आपने खो दिया है। आज क्या नहीं है घर में, क्या है घर में, क्या चाहिए है, किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी क्या नीड है करके आपने अपने आप को पूरी तरीके से खो दिया है एंड उसके लिए आप दिन-रात मेहनत करते हो। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। बहुत हार्ड वर्किंग हो। आप में से ज़्यादातर लोग जो है 50 टू 55% लोग आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड अदर पर्सन आप लोग शायद हार्ड वर्क से आप लोग भाग रहे हो। जिस सिचुएशन में आप लोग करंटली हो, उस सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा, ठीक है? सो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। 24 घंटे आप लोग मेहनत करते हो, दिन में 8-8, 9-9 घंटे आप लोग मेहनत करते हो। कुछ लोग तो शायद 10 घंटे, ओके? आप लोग बहुत मेहनत करते हो। आप लोग शायद ओवरटाइम भी करते हो। अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक जॉब पकड़ रखी है, तो उस जॉब के अलावा भी आप लोग शायद कोई साइड हसल करते हो, कोई ओवरटाइम करते हो ताकि आप लोग एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सको, आपकी फैमिली के लिए, अपनों के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बट येस आप बहुत मेहनती हो। आपकी फैमिली को इस चीज़ की वैल्यू भी है। हाँ, आपकी फैमिली में ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस चीज़ की वैल्यू ना हो, बट अगर आपकी मॉम है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पेरेंट्स को तो इस चीज़ की वैल्यू है। हो सकता है कि किसी और को ना हो, बट येस आपके पेरेंट्स को इस चीज़ की वैल्यू है एंड उन लोगों के लिए ही आप बहुत कुछ कर रहे हो। वो लोग जानते हैं इस चीज़ को कि इस चक्कर में आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। इस चक्कर में आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हो बहुत ज़्यादा, काइंड ऑफ लाइक एक रोबोट की तरह आप काम किए जा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, जो एनर्जी मुझे इस फाइल से आ रही है, तो आपको क्या स्टॉप करने की ज़रूरत है? आपको यही स्टॉप करने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से अपने फैमिली की ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना है और आपको काम नहीं करना है और आपको बस अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश हो जाना है, नो। आपको अपने लिए भी वक़्त निकालना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है क्योंकि अगर आप मशीन की तरह काम करने लगोगे, मशीन की तरह अगर आप अपने आप को लाइक रगड़ते जाओगे, याद रखिए मशीन भी एक दिन घिस जाती, मशीन भी एक दिन ख़राब हो जाती है, उसको भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, राइट? तो आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, आपको भी बीच-बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं करोगे, आप एक टाइम के बाद जाकर आपका हो सकता है कि आपकी एज जो है बिलो द 40 हो, बट आप लोग लाइक 80s के समथिंग लाइक हो जाओ, आपकी बॉडी हो जाए कि आप उससे काम ही ना ले पाओ कुछ। बॉडी आपकी लाइक जवाब दे जाए कि भाई अब मेरे से काम नहीं होता, तुमने बहुत काम करा लिया मेरे से, अब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा। तो कुछ उस तरह की चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है आपको कंसीडर करना है कि आपको एक रोबोट की तरह काम नहीं करना है। पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, येस। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेसेसरी हैं, येस। सभी का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ है, बिल्कुल है। लेकिन अपने आप का ध्यान रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए कुछ करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ केयर भी आपकी नेसेसरी है ना? इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों से दूर होकर कुछ दिन के लिए आप ट्रिप पे चले जाओ, कुछ दिन के लिए आप घूमने चले जाओ, अपने दोस्तों के साथ चले जाओ या फिर अकेले चले जाओ, व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता हो या फिर जिस भी इंसान के साथ आपको अच्छा लगता हो, आपको घूमने जाने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लो, एक रिट्रीट की आपको ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2, आपको एक रिट्रीट की ज़रूरत है एंड उस रिट्रीट में आपको खुद को स्पेशल फ़ील कराना है। उस रिट्रीट में आपको खुद को अच्छा महसूस करवाना है। सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है। अगर आप लोग गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो किसी अच्छे स्पा में जाइए, अच्छा ब्यूटी ट्रीटमेंट लीजिए, किसी पार्लर में जाइए, ओके। बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स कीजिए। घूमना अच्छा लगता है तो घूमना कीजिए। अगर आपको किसी पर्यटन स्थल पे जाना पसंद है तो वहाँ पे जाइए। अगर आपको किसी धार्मिक स्थल पसंद है तो वहाँ पर जाइए, बट जाइए। रिट्रीट लीजिए एक। एक थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए इन सब चीज़ों से ताकि आप फिर से एनर्जी स्टोर कर सकें अपने लिए, आप फिर से रिचार्ज हो सकें एंड फिर से इन सब चीज़ों में लग सकें जो आपकी ड्यूटीज़ हैं। ओके? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपका बिहेवियर पैटर्न है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो है आपका वर्कहॉलिक एटीट्यूड। आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो। तो आपको बीच-बीच में अपने लिए वक़्त निकालना भी ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैंने पहले कहा था कि शायद आप लोग ज़िम्मेदारियों से जी चुरा रहे हो, शायद आप लोग जो है इन सब चीज़ों से भाग रहे हो, हार्ड वर्किंग से भाग रहे हो, मेहनत से भाग रहे हो, वर्क से भाग रहे हो। उन लोगों के लिए इसका उल्टा करना ज़रूरी है। ओके? वाइस वर्सा एनर्जी। उन लोगों को अगर आप लोगों ने बहुत घूम लिया है, आपने बहुत ज़्यादा सेल्फिश आप हो चुके हो, प्लीज़ अब अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कीजिए।
अपनी ड्यूटीज़ को भी पूरा कीजिए, कुछ पैसे बनाइए, सिर्फ़ फैमिली से पैसे मत माँगिए, उनके पैसों पे ज़िंदा मत रहिए, है ना? उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपके लिए अच्छी शिक्षा दी होगी, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया होगा, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने लिए क्रिएट कीजिए, है ना? तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सो 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो काम का, एंड वर्क प्रेशर शायद बहुत ज़्यादा है आप लोगों पर, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर ये चीज़ चेंज होने वाली है एंड आपको कुछ सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है। अगर आप खुद पे फ़ोकस करोगे, कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करो गाइस। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, तो कुछ नया स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत है। कोई हॉबी स्टार्ट करो, ठीक है? कुछ ऐसा काम स्टार्ट करो जिसमें आपको अच्छा लगता हो। आप में से कुछ लोग, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई हॉबी नहीं है, कोई स्पोर्ट आप लोग नहीं खेलते हो, तो आप वो स्टार्ट करो। अगर आप लोग साइड में अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो आप बहुत समय से आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो एंड जिसको आप टालते हुए जा रहे हो, उसको पूरा कर लो। अब वो विश जो है आपकी कुछ भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट-डिफरेंट हो सकती है। अगर आपका कोई स्टार्टअप था, अगर आपका कोई मनपसंद काम था, आप वो स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सुकून मिले, है ना? अगर आप कहीं जाना चाहते थे किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, उस जगह पे चले जाओ जहाँ पे पहाड़ हों, वादियाँ हों, खूबसूरत नज़ारा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको नेचर की गोद में जाने की ज़रूरत है। मदर नेचर से एक मुलाकात की आपको ज़रूरत है, ताकि आप रिचार्ज हो सको एंड धरती माँ आपको अपने आगोश में लेकर आपको लाइक अच्छा फ़ील करा सके, रिचार्ज कर सके। तो वो चीज़ आपको ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में मुझे प्यार की कमी भी दिखाई दे रही है कि आप लोग प्यार को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो, प्यार आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप को लेके चाहते हो तो रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो किसी के साथ, अगर आपकी नज़र में कोई है तो। बस टाइम पास के लिए मत कीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सीरियसली होके कीजिएगा। अगर आप सच में चाहते हो, अगर आप सच में प्यार-म्यार के उसमें पड़ना चाहते हो, सीरियस होके कीजिएगा। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो आप डेफ़िनेटली आप शादी भी कर सकते हो। ये भी चांसेस हैं। आपकी ज़िंदगी में चेंज की ज़रूरत है। चेंज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रूटीन है जिसको आप फ़ॉलो किए जा रहे हो, फ़ॉलो किए जा रहे हो। एंड लेक ऑफ लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स आपको लेक ऑफ लव इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता। आप जितना काम करते हो, आप जितना एफर्ट्स करते हो, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इनफ क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता है। तो उस चीज़ को लेकर भी आपको थोड़ा-सा चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं दिया जाता है? कहाँ गलती हो रही है? कौन है जो आपका क्रेडिट मार रहा है? इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा डीपली एनालाइज़ करने की ज़रूरत है एंड कुछ चीज़ों को चेंज करके फिर से आप प्रूव कीजिए अपने आप को। अगर वर्क प्लेस पे कोई इस तरह का कोई इंसिडेंस हो रहा है कि आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, बार-बार आपको जो है कम आँका जा रहा है, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसका रीज़न पता लगाइए, फिर उसे सॉल्व कीजिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। कौन-सा आपका वो बिहेवियर पैटर्न है जो कि रिपीटेड मोड में चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है और आपको उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है? ओके, क्योंकि हमारे बिहेवियर ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो जब हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, किसी स्पेसिफिक गलती को जिसको हम दोहराते जा रहे हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाता है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आपका फ्यूचर चेंज हो सके एंड वो कौन सा बिहेवियर पैटर्न है जो आपको स्टॉप करना है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके बिहेवियर पैटर्न को लेके, जिसको आपको स्टॉप करना है, नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न, वो है अबाउट योर फैमिली। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी फैमिली की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा-सा टॉक्सिक हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई एक इंसान या फिर कोई सिचुएशन हो जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो, जिसके कारण आपका वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा हो। एंड उस फैमिली में आपको ना ही तो प्यार मिल रहा हो, ना सपोर्ट मिल रहा हो, जबकि आप काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हो, आप सबसे प्यार करते हो अपनी फैमिली में, आप किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते, आप उन लोगों को हर्ट भी नहीं करना चाहते हो। सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल में कि आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं एंड या तो आपकी फैमिली में अभी हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी हो जो कि नेगेटिव हो, टॉक्सिक हो गई हो, इसके कारण आप लोग परेशान हो, या फिर शायद हमेशा से ही वो सिचुएशन बनी हुई हो एंड आपकी फैमिली में हो सकता है कोई 1% या 2% टॉक्सिक हो बहुत ज़्यादा। स्पेशली फीमेल एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए शायद मेल एनर्जी हो सकती है।
येस, लगभग 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में शायद किसी को ड्रिंकिंग हैबिट है। सो उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि किसी मेल को ड्रिंकिंग हैबिट है एंड फीमेल उसका विरोध करती है, तो यहाँ पे एक झगड़ा-मगड़ा, फाइट वगैरह क्रिएट होती है, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल ही है जिसको कि ड्रामा क्रिएट करना पसंद है। तो ड्रामा करती रहती है बिकॉज़ उसको कंट्रोल करना है सबको। या फिर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत हार्शफुल वर्ड बोले जाते हैं जिससे कि लोग हर्ट हो जाएँ, सम काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो डिपेंड, जो आपसे चीज़ मैच करे उसी को लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ओके? ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो जो बिहेवियर पैटर्न आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 3, वो है अबाउट योर फैमिली। अगर आपका फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है एंड आप उसमें साँस भी नहीं ले पा रहे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप चाइल्डहुड से ये सब चीज़ें देखते हुए आ रहे हो। लाइक आपका पूरा बचपन ही ये सब चीज़ों को देखते हुए निकला है एंड चीज़ें चेंज ही नहीं हुई हैं। आप इन चीज़ों से बाहर जाना चाहते हो बट आपको नहीं पता है आप कैसे जाओ, आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का कि आप कैसे जाओ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई है आपकी फैमिली में, जो इस माहौल को टॉक्सिक किए हुए हैं। या तो आपके फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं या फिर आपके कोई बहुत क्लोज़ हो सकते हैं जो आपकी फैमिली के बहुत क्लोज़ हों। लाइक कुछ लोगों के लिए बहुत पॉसिबल है कि कोई नेबर आपके हो सकते हैं, जिनके कारण आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हों। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, क्लोज़ रिलेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपकी कोई सिस्टर या फिर कोई बुआ, समथिंग लाइक दिस, या कोई चाची, ताई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ज़्यादातर चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी फैमिली के कारण आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हुए हो। ऑप्शन नंबर 3, आप बहुत-बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड इस लेवल तक हर्ट हुए हो कि आप अपनी फैमिली को, इस पूरे माहौल को आप लोग छोड़ के कहीं दूर भाग जाना चाहते हो। एंड इस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में कई ख़्याल आते हैं कि काश आप इन सब चीज़ों से निकल जाओ। बट आप जो प्यार करते हो अपनी फैमिली से, आप जो केयर करते हो उनकी, एक जो आपकी समझदारी है, जो आपकी बुद्धि है, वो आपको रोक लेती है। वो सोचती है कि ओके, कभी ना कभी ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी, या फिर कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर आप पता नहीं अपनी फैमिली के बिना कैसे रहोगे, पता नहीं आप उनके बिना कैसे जियोगे, अकेले आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, आपके पीछे पता नहीं क्या-क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस तरह के थॉट्स जो हैं आपको जाने नहीं देते। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप चले गए तो शायद चीज़ें और बिगड़ जाएँगी, चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी। कुछ उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लिटरली अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट हो रही है, ऑप्शन नंबर 3, ये सच में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। लिटरली मैंने लाइक अपनी पर्सनल लाइफ़ में इन सब चीज़ों को देखा है अपने आस-पास, तो मैं समझ सकती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ के कारण आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल्स पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो। अगर आप लोग वर्किंग हो तो अपने गोल्स पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फैमिली सिचुएशन आपकी एनर्जी को सक कर लेती है पूरी तरीके से, और आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ के कारण। ना तो आप उससे निकल पा रहे हो, ना आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हो एंड ना ही आप उस सिचुएशन को चेंज कर पा रहे हो गाइज़। ये इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सो ऑफ कोर्स जो बिहेवियर पैटर्न आपको चेंज करना है इस फाइल के लिए वो यही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। निकलिए। देखो, फैमिली क्यों होती है? फैमिली इसलिए होती है कि वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं एंड हमें एक सेफ प्लेस मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, कुछ लोग मिलते हैं जो हमारी तरह हैं, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। बट अगर ये पीसफुल चीज़ आपको वहाँ पे फ़ील नहीं होती है, वो सपोर्ट, वो लव, वो एनवायरनमेंट अगर आपको फ़ील नहीं होता है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की और अपने आप को उस चीज़ में ख़त्म कर लेने की। निकल जाइए उस चीज़ से, ठीक है? इस चीज़ से निकल जाइए, कहीं दूर चले जाइए, किसी दूसरे प्लेस पर, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे जगह पर आप लोग चले जाइए, मूव इन कीजिए इस जगह से एंड वहाँ जाकर अपने आप पे जो है कॉन्संट्रेट कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जानते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ लव, बिकॉज़ ऑफ केयर, क्योंकि आप डीपली केयर करते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके बोलने से चीज़ें बिगड़ें। तो आपके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं। आपके अंदर आपने बहुत सारी, हो सकता है आपने बहुत सारे सच दबा के रखे हों अपने अंदर, सीक्रेट्स दबा के रखे हों अपने अंदर, जिनको कि अगर आप बोल दो तो कुछ लोग हर्ट हो जाएँ एंड आप अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहते, उनको लाइक हर्ट नहीं करना चाहते हो तो आपने बोली नहीं है वो चीज़। बट सच क्या है? आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन है जो कि माहौल ख़राब कर रहा है,
आपको ज़रूरत है कि आप उनको जाके बोलो कि आपके कारण फ़ैमिली का माहौल जो है ख़राब हो रहा है। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई है जो आपकी फ़ैमिली को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में आकर आपकी फ़ैमिली का माहौल ख़राब हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिस्टर, आपकी बुआ, आपकी मामी, ताई, व्हाटएवर जो भी हैं, आउटसाइडर जो भी है आपकी फ़ैमिली में, उनको आपको फ़ेस करने की ज़रूरत है। उनसे कहो कि प्लीज़ हमारी फ़ैमिली से दूर रहो। ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको इस चीज़ को फ़ेस करने की ज़रूरत है। आप फ़ेस नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप भाग रहे हो चीज़ों को, इग्नोर कर रहे हो। आपको वो नहीं करना है, आपको फ़ेस करना है। आप उस चीज़ में रहते हुए उस चीज़ का दर्शक बने हुए, एक मूक दर्शक, एक गूँगा क्या बोलते हैं दर्शक बने हुए हो, तो वो आपको नहीं बनना है। आपको चीज़ों को बोलना है। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, अगर मान लीजिए अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ही आपको हर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर कुछ लोगों के लिए अगर आपकी वाइफ़ ही हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा बोलती हैं, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोलती हैं, कन्फ्रंट कीजिए उनको। बोलिए कि आपकी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, बोलिए कि आपको ये सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। क्या पता आपके ऐसा करने से वो चेंज हो जाएँ, राइट? क्या पता आपके एक मूवमेंट से, आपके एक स्टैंड लेने से आपकी चीज़ें चेंज हो जाएँ। अगर आपकी माँ हैं, उनको बोलिए, अगर आपकी सिस्टर हैं, बुआ हैं, उनको बोलिए ये चीज़, ठीक है? अगर आपके फादर हैं और अगर कोई मेल एनर्जी है जिसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, उनको बोलिए कि इस चीज़ को चेंज कीजिए, अदरवाइज़ मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। एंड अगर वो नहीं मानते हैं तो चले जाइए कुछ टाइम के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे ये चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो आपको एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस चीज़ से दूर जाने की आपको ज़रूरत है। इस फैमिली एनवायरनमेंट से हर्टफुल चीज़ से आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो गाइस, बहुत हर्ट हो। ग्रुप नंबर 3 आप लोग एक तरीके से आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोगों ने डिप्रेशन भी झेला है इन सब चीज़ों को लेकर। एंड अंदर से आप इतना हर्ट हो कि आप खुश नहीं हो पाते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत रेयरली ही आप लोग स्माइल करते हो। यहाँ पे आपकी स्माइल करने की चीज़ ही खो गई है। आपकी स्माइल ही खो गई। रीज़न जो था स्माइल करने का वो खो गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आपके बोलने से चीज़ें ठीक होती हैं, बोलिए। अगर आपके एक्शन लेने से ठीक होती हैं, लीजिए। अगर फिर भी नहीं होती हैं, छोड़ के चली जाइए। ठीक है? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इस तरह के टॉक्सिक माहौल में रहिए, क्योंकि आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा ये माहौल। छोड़ के चली जाइए, कुछ टाइम के लिए चली जाइए, अगर चीज़ें ठीक हो जाएँ तो वापस आ जाइएगा, नहीं होती हैं तो अपने आप को ठीक कर लीजिए। बट इस पैटर्न को अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए, इस पैटर्न से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3 ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको इस तरह की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप जितना इन्वेस्ट करते हो, लोग भी आप में इन्वेस्ट करें, आपकी केयर करें, आपको सपोर्ट करें। बट ये वो सपोर्ट, वो केयर, वो इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपके फैमिली एनवायरनमेंट में। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप चाइल्डहुड से ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हों। जो भी है, मैटर जो भी है, बट इस चीज़ को स्टॉप करने की आपको ज़रूरत है। एंड आप कर सकते हो, ये चीज़ स्टॉप आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप मनी प्रॉब्लम से भी आप लोग जूझ रहे हो, आपको पैसा भी चाहिए। पैसे को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो अगर आप लोग पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ आप बाहर जाइए, काम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। बट पैसा आपको जो मिलेगा, आपको जो अबंडेंस मिलेगी, आपको जो सक्सेस मिलेगी, आपको घर से दूर जाके मिलेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में इस तरह की प्लेसमेंट हो प्लैनेट्स की कि आपको घर से दूर जाकर ही, आपको घर से दूर रहकर ही आपको सक्सेस मिलेगी। बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप दूर नहीं जा रहे हो। तो किसी तरीके से यूनिवर्स आपके घर में उस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है ताकि आप दूर जा सको उन लोगों से। ताकि आपको वो चीज़ें सहन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए और आप वहाँ से निकलो। सो इस चीज़ को एज़ अ साइन लीजिए, ये यूनिवर्स का साइन है। अगर आप देखोगे तो एंजल आंसर का जो कार्ड है उसमें लिखा हुआ है लुक फॉर अ साइन। ये साइन है आपके लिए कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं निकलोगे, ये समुद्र की लहरें, ये तूफ़ान, ये जो चल चल रहा है ना आपके घर में बवंडर, ये आपको निगल जाएगा। ओके? तो बाहर निकलिए। ये आपके लिए साइन है। सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपके होम टाउन में आपको जॉब नहीं मिल रहा है जहाँ पर आपका घर है, बाहर निकलिए आपको जॉब भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, मनी भी मिलेगी, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सपोर्टिव लोग भी आपको मिलेंगे, सपोर्टिव दोस्त, फ्रेंड, यार जो भी आप चाहते हो वो मिलेंगे आपको, बट बाहर जाके, आपके प्लेस में नहीं मिलेंगे। जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोगों की डेस्टिनी है बाहर जाना, दूर रहना अपने घर से, ठीक है? एंड इस चीज़ को लेकर आप शायद इस चीज़ को आप जानते हो कहीं न कहीं मन में, आई गेस येस, आप लोग इस चीज़ को जानते हो कहीं न कहीं अंदर, बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप प्यार करते हो अपने होम टाउन से बहुत ज़्यादा। एंड इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट बहुत टाइम हो चुका है, बहुत आपने वेट कर लिया है इस चीज़ को लेके एंड लंबे समय से आप इस चीज़ को जो है पोस्टपोन किए जा रहे हो। प्लीज़ इस पे एक्शन लो, बाहर निकलो, चीज़ को चेंज करो।
एनवायरनमेंट को चेंज करो। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 3। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।